हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। अभी आज के मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी प्रॉपर तरीके से प्लान थी। अब ये प्लानिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में ट्रेड तो करने जा रहे हो, कैसी प्लानिंग किया है, प्लानिंग के हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन क्या है और एग्जीक्यूशन के हिसाब से रिवॉर्ड है या नहीं है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि आज हमने मार्केट को कैसे अप्रोच किया, कैसे समझा कि मार्केट का डेटा किस तरीके से वर्क कर रहा है और उसके हिसाब से देखेंगे कि कल फ्राइडे का दिन है, कहीं कल ब्लैक फ्राइडे तो ना हो जाए क्योंकि मार्केट अभी जिस सीन में चल रहा है ना, कुछ नहीं कह सकते। कभी गैप अप, कभी गैप डाउन के बाद कोई मोमेंटम नहीं। मार्केट में बहुत ही उथल-पुथल है। 2-250 पॉइंट तो मार्केट यूँ मूव कर दे रहा है। बट डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को अप्रोच करते हो। चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि हमने मार्केट को कैसे अप्रोच किया। देखिए, न्यूज़ बहुत कुछ चल रहा है। मैं एक-एक न्यूज़ को डिकोड करूँगी ना, तो भाई मैं न्यूज़ को ही करती रह जाऊँगी। लेकिन न्यूज़ की वजह से जो मार्केट का सेंटीमेंट है, वो कैसे करना चाहिए? क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं, हमें मार्केट को ट्रेड करना है। तो मार्केट में क्या सेक्टर है, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से कौन-सा सेक्टर आपके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट आज जब ओपनिंग हुआ, ठीक है? वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद प्लान करेंगे। देखिए, मार्केट जिस जगह पे ओपनिंग हुई है, ये ओपनिंग आपका 800 के नीचे, देख रहे हो ना? ये 800 के नीचे सीधे 560 तक गया। नो डाउट 520 तक मेरा टारगेट था कि 520 तक जाना चाहिए बट 560 एक कैंडल रेड बनाया और यहीं पे स्टक रह गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ मार्केट का, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। कल की वीडियो जिसने भी देखा होगा, मैंने इसमें क्लियर कट बोला था कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है और ऊपर के लेवल पे जब भी जाता है रिएक्शन कुछ ऐसा मिलता है तो स्पीड रहती है फॉल की। तो एलपीजी, पीएनजी गैसेस की शॉर्टेज वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, मार्केट में उथल-पुथल चल रहा है। 120 का क्रूड ऑयल कल 80 के नीचे तक भी गया था। कल 80 के नीचे तक गया था, लेकिन उसके बावजूद आपके मोमेंटम पॉजिटिव नहीं हो पा रहे क्योंकि जो क्रूड ऑयल का डाउन साइड का आना हो रहा है उसको मजबूरी बस लाया जा रहा है। बट सिचुएशन ऑन द ग्राउंड अभी भी वही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ज़्यादा टाइम तक पॉजिटिव नहीं रह रहे। इंट्राडे में मोमेंटम मिलता है। मैंने भी इंट्राडे में आज पॉजिटिव मूव को कैच किया, प्रॉफिट बनाया, बुक किया। वो एक अलग बात होती है कि आप पोजीशन के हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड लेते हो, डेटा के हिसाब से एग्ज़िट करते हो, बस दैट्स इट। लेकिन व्यू अभी भी मार्केट का जो लॉन्ग टर्म में है, जो बैकग्राउंड में वो नेगेटिव है। ठीक है? तो ये चीज़ पे मैंने क्लियर बोला था क्योंकि डेटा भी वैसा कुछ इंडिकेट कर रहा था कि हो सकता है कि मार्केट जिस जगह पे जा रहा है, आपको स्टक करेगा। ओके? अब देखिए, क्योंकि मैं अब लाइव आ रही हूँ 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, तो आराम से मैं उस टाइम पे या तो लाइव में आपको डिटेल में समझाती हूँ, मार्केट को बताती हूँ, तो आप लाइव आकर के देखा करिए। अगर आप नहीं आ पाते हैं, तो जो मेरी वीडियोज़ अपलोडेड रहती है लाइव वाली, आप उसको भी थोड़ा-सा रिकैप करके देख सकते हो, समझ सकते हो कि हमने कैसे अप्रोच किया, कैसे प्लानिंग की और कैसा डेटा को रीड किया। उससे कर सकते हो। क्या होता है कि जब मैं लाइव रहती हूँ, तो बहुत चीज़ें ऐसी रहती है कि मैं उस टाइम पे सिर्फ़ समझाती रहती हूँ। तो मैं टाइम टू टाइम जो मेरा पहले था जब मैं लाइव नहीं हूँ तो डेटा अपडेट करती थी। लाइव जैसे ही क्लोज़ होता है मैं अपडेट करती हूँ। बट मॉर्निंग के टाइम में मैं 9 से 11 बजे तक लाइव आ रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी जॉइन करिए। मैं लिंक भेज देती हूँ एग्ज़ैक्टली 9 बज के 15 मिनट पे, ठीक है? अब ये चीज़ें थी। अब देखिए इसमें वीडियो में सब कुछ है। अब उसके बाद देखो कि जैसे ही मैंने क्लास ओवर किया या स्टार्ट किया तभी मैंने ये आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। ये क्या है? 75,800, 75, 900 और 77 यहाँ पर ह्यूज पुट राइटर एंड अप हुए। ह्यूज पुट राइटर। अब देखो ह्यूज पुट राइटर यहाँ पे स्टैब्लिश होना, पोजीशंस अचानक से बढ़ना सिर्फ 10 मिनट में, ये इशारा करता है कि भाई यहाँ पे पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट कर चुके हैं। इसको आप मतलब ये मत सोचिए इमोशनली कि अब ये डाउन होगा या ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा उसके बाद होगा, वो हम डिसीजन लेंगे। लेकिन वी आर अ इंट्राडे ट्रेडर, तो हमें जो डेटा दिख रही है वो स्ट्रांग दिख रही है इस लेवल पे। तो हम क्यों जानबूझ के कुएं में कूदने जाए। अब वहां पे देखिए सेंसेक्स का क्या हाल था। जो एक कैंडल यहाँ पर बना 75 800 600 900 70 600 76,000, ठीक है? उसके ऊपर मार्केट पूरे दिन सस्टेन रहा। अब एक के बाद मैं आपको चीज़ें समझाऊँगी और, ठीक है? ये मॉर्निंग का टाइम था, उसके बाद मैंने लाइव वगैरह क्लासेस की,
ये मेरा कुछ प्रॉफिट्स मैंने बनाया, कुछ ट्रेड लिए, मेरा हो गया, मैं उसके बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करती। आपको भी पता है कि मेरे लिए 1-2 ट्रेड ही काफ़ी होते हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ज़्यादा नहीं, ठीक है? अब ये सब चीज़ थी। 11 बजे मैंने ये भी बोला था कि अपलोडिंग के बाद कुछ ऐसा है, साइडवेज़ है, इंडेक्स में प्रीमियम डीके हो रहे हैं, प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। अब देखिए कि जब मैं 12:30 बजे मार्केट को देखने के लिए बैठी 12 बज के 20 मिनट पे, अभी आप देखो मैंने क्या लिखा है कि 76 500 के कॉल राइटर्स ह्यूज है। अब इस मैसेज को समझना है, यहाँ पे ह्यूज है, बट पुट राइटर्स ऊपर शिफ्ट नहीं किए। मैंने डायरेक्टली आपको इशारा दिया था कि 76 500 के कॉल राइटर्स ह्यूज है, और पुट राइटर्स जो दिख रहे हैं ये इसी जोन में दिख रहे हैं, ये ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहे। देखिए मैंने यहाँ पे भी मार्क किया है, 76 500 के ऊपर पुट राइटर्स इंक्रीज हुए तो 880 920 तक इंक्रीज हुए तब, बात को समझिए, इंक्रीज हुए तब। ये कितने बजे के? 12 बज के 20 मिनट का। अब आप देखो, अब आप देखिए 12 बज के 20 मिनट लगभग में मैंने इधर कहीं बोला था, यहाँ पे कहीं, ठीक है? अब यहाँ तक मार्केट 76 500 नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, लेकिन अभी भी 76 65 इधर ही घूमता रहा। लेकिन चीजें अब आप देखो कि डेटा किस तरीके से बनते हैं। आपका जब टाइमिंग रहता है 12 बज के 20 मिनट पे, तो आप उसी 1 घंटे के बीच का व्यू रख सकते हो। अब मार्केट का जो फॉल आया है लगभग में इस टाइम पे, ये है 2:15 बजे का डेटा। मुझे कमेंट करके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपने 9 बजे बोला था पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट तो 2:30 बजे गिरा। अब उनके क्वेश्चन में ही आंसर है। मैंने बोला पॉजिटिव 9, साढ़े 9, 10 बजे, मार्केट गिरा 2:30 बजे। तो आप खुद बताइए कि बीच में 5 घंटे क्या रहा मार्केट का डायरेक्शन? यही फ़र्क होता है इंट्राडे ट्रेडर का, ऑप्शन ट्रेडर का। उनका व्यू और उनकी साइकोलॉजी, उनका ट्रेड करने का अटेम्प्ट बिल्कुल अलग रहता है। व्यू रखते हैं 2 बजे का और ट्रेड कर रहे हैं 10 बजे। तो भाई कैसे मैच करेगा? कैसे मैच करेगा? कैसे मैच करेगा? आप बैठे हो 10 बजे ट्रेड करने और रख रहे हो कि मार्केट गिरेगा। भाई दिख रहा है 10 बजे नहीं गिरेगा, 10 बजे पॉजिटिव है। तो उस चीज़ को कोशिश करिए कि ट्रेड, व्यू और आपकी साइकोलॉजी तीनों एक जगह रहे। ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद वन बाय वन चीज़ें थी, मैंने जो एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद 12:30 बजे मैंने यही चीज़ बताई कि दोनों प्रीमियम को ऑब्ज़र्व करिए, अभी डीके वगैरह हो रहा है। जब मुझे जो चीज़ लगी फिर मैंने यहाँ पे भी डेटा बताया, और यहाँ पे भी ज़ीरो हीरो के लिए 76 560 के ऊपर ही देखना, क्योंकि यहाँ तक मुझे क्लियर लग रहा था कि कॉल राइटर ह्यूज है, बट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऊपर नहीं गया और सीधे डाउनफॉल आया। अब इसको बोलेंगे कि मैम अभी ईरान ने मिसाइल किया है, इसकी वजह से मार्केट गिरा, आपका मिलिट्री ये हुआ है। भाई जिसको जिससे कोरिलेट करना है कर लो। डेटा को मैं कोरिलेट करती हूँ इंट्राडे में, उसके हिसाब से मुझे क्लियर था ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अब नीचे से पोजीशंस निकले हैं, कोई ओवरनाइट कैरी करके नहीं ले जाना चाहता, चाहे वो रिलायंस का ही गेम क्यों ना हो। ठीक है? जो चीज़ है ये चीज़ है, मार्केट का गेम है। अब देखो वन बाय वन चीज़ों को समझिए, आज हुआ क्या है मार्केट में। अब देखिए मार्केट काफ़ी टाइम से आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। देखिए, मार्केट सुबह में आज खुला, काफ़ी टाइम से 920 ईएमए के ऊपर जाते-जाते ये 1400 के ऊपर टिका। पूरे टाइम तक ये टिकते रह गया। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े थे लाइव में उनको पता है कि मैंने बोला था कि देखिए 90 ये ऊपर जा रहा है, 920 के ऊपर है, तो ईज़िली ये 1400, 14 से 14 12 तक, यहाँ तक मेरा टारगेट था जाने का। ठीक है? यहाँ तक। लेकिन वहाँ नहीं गया, यहीं पे घूमता रह गया। अब इससे क्या समझते हैं हम लोग? इससे चीज़ें क्लियर होती है कि भाई जो मार्केट को रन कराने वाले जो सपोर्ट है, सपोर्टिव स्टॉक्स है, वो दिखा रहे हैं कुछ और चीज़ें कि भाई मार्केट इस लेवल से ऊपर जाकर के अटका हुआ है। तो अटके हुए चीज़ को हम इतना ही सोचेंगे कि ये इंडेक्स को भी ऐसे ही रखेगा। तो साइडवेज मार्केट था, सेकंड हाफ के बाद 2 बजे के बाद डाउनफॉल आया। अब इस चीज़ को हम कोरिलेट कैसे करें? यही फ़र्क होता है कि आप ट्रेडर बैठे हो इंट्राडे में, तो आपका व्यू भी एज़ पर द डेटा, एज़ पर द चार्ट होना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें सीन रही। अब आज का तो मार्केट समझ में आ गया। अब कल है फ्राइडे, तो हमें कल की प्लानिंग के लिए क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है? क्या-क्या चीज़ें न्यूज़ है जो अभी चल रहा है, उस पे क्या-क्या फ़ोकस रखें? आज तो गेम हो गया, अब कल का गेम खेलना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी ग्लोबल मार्केट। देखो, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट कल भी गिरा था और आज भी गिरा है। अब उस व्यू से मैं अगर डाउ को दिखाऊँ तो कल पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुआ, नैस्डैक ग्रीन में है,
उसके बाद आप तो इधर जाओ, जापानीज़ मार्केट जाओ, निक्केई देखो आप, निक्केई 1% डाउन है, शंघाई डाउन है, फ्लैट है, फिर है हैंगसेन फ्लैट है डाउन है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अभी भी ग्लोबल मार्केट में कोई चेंजेस नहीं है, वो नेगेटिव टू साइडवेज ही है। कहीं 1% गिरे हैं, कहीं आधे परसेंट गिरे हैं, बट मार्केट का ट्रेंड ग्लोबली अभी भी नेगेटिव है। और उस पे अगर हम इंटरनल मैटर डाल दें, जो एलपीजी इसका चल रहा, पीएनजी गैस का शॉर्टेज का, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई चेन टूट रही है, आपको बैंगलोर में नहीं हो पा रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा है, बहुत कुछ इशू चल रहा है। ऊपर से हमारे गवर्नमेंट भी थैंकफुल हो रहे हैं कि चलो हमारे मोदी जी जो जाकर के वहाँ पे बोले केरला में कहाँ तो कहीं, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो इश्यू हो रही है, अब देखिए ये सब चीज़ें ना अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है। अल्टीमेटली हमारी ये तो हैम्पर कर रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वही सब चीज़ें रिपीट चलेंगी, फिर आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे है, प्रेशर डाला जाएगा रेट कट करने को। तो ये सब चीज़ें मजबूरी में हो रही है, किसी तरीके से मार्केट को, लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव है, ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो उसके हिसाब से हमें अपना कल का व्यू कैसे रखना है, ओके? अब डेटा पे चलते हैं। सबसे पहले जहाँ पे चार्ट की आज क्लोजिंग हुई है, दूर-दूर तक से कोई भी इशारा मुझे अभी ऊपर का साइड का नहीं दिख रहा है। धीरे-धीरे नीचे जाएगा, एक पुल बैक आएगा, फिर नीचे जाएगा, यही चीज़ है। मैं ओवरऑल चार्ट के बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे कह रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, कल इसकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के हिसाब से वीक का अब आप देखो, बिल्कुल ही इस कैंडल के लो पे है 600, और आज का लो 560, 550। अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है, तो एक बार के लिए 380। अब 500 का लेवल इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 560 से यहाँ तक ये जा चुका है, और ये आराम से 380 तक है। ठीक है? अब देखो, अगर आज 500 को ब्रेक करता ना तो हम बोलते, लेकिन अब 500 के लेवल को ईज़िली ब्रेक कर लेगा। अब उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, कोई स्पेस नहीं है, नॉर्मल है वो, ईज़िली मूव कर देगा। तो मान के चलिए ऑन एवरेज निफ्टी एक दिन में 220 से 250 पॉइंट का मूव कर रहा है, तो ये ईज़िली 380 को भी ब्रेक कर लेगा। लास्ट इसके पास यही होप है 380 का। 380 के नीचे टिकेगा, तब फ्रेश फॉल आएगा। 380 तक ईज़िली जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 5820 देखो, जब तक से ये 720 के ऊपर नहीं जाए, यहाँ पे आप मार्क कर लिए। हाँ, डिस्टेंस है भाई, उतनी मूवमेंट आ रही है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस है। जब तक से 720 के ऊपर जा करके टिकेगा नहीं, मैं फ्रेश लॉन्ग नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जितना इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, आप देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रीटेस्ट कहाँ हुआ है मैम, गैप तो फिलिंग हुई नहीं हुई है। भाई गैप बचा कहाँ है? कल 800 का क्लोज था, और उससे भी पहले कितनी बार मार्केट ने 800 पे हर्डल लिया, ये 720 से 800 जो मैंने लाइव क्लास में भी बताया, और यहाँ पर जाकर के नीचे आया है। अब आप इसको नॉर्मली सोचिए कि ये 7 जो 620 600 का है, ये इजिली ब्रेक कर देगा, और आराम से 520 पहला टारगेट, और इसके बाद सीधे मेरे पास टारगेट मिलता है 380 का। ठीक है? इतना डिस्टेंस मार्क के पास ओपन है, बिल्कुल ओपन है, चाहे वो गैप डाउन ओपनिंग में करे या आपके फ्लैट ओपनिंग करके डाउन मूव करे। बट क्वेश्चन मार्क है, मार्केट में आज रात को कौन क्या स्टेटमेंट बोल दे, क्या कह दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कल 2% गैप अप ओपनिंग होगा कि गैप डाउन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी बस इतनी है कि मार्केट ओपन होने के बाद क्या रिएक्ट करता है। अगर आज मोदी जी कुछ बोल देते हैं कि हाँ एलपीजी का भंडार खुल गया है, ये हो गया, आज मार्केट रिकवर कर जाएगा। या आपके ट्रंप कुछ भी आकर के बोल देंगे कि भाई हाँ कमिंग सून में आपके वॉर खत्म हो जाएंगे, तो मार्केट यू रिवर्स कर जाएगा। या ईरान जो बार-बार ये प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि नहीं मैं तो वॉर करके ही रहूँगा, तो आज न्यूक्लियर बम पटक दे तो भाई 3% ऐसे ही 4% स्वाहा हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओवरनाइट पोज़ीशंस कैरी मत करिए, मत करिए। आपको भी पता चल रहा है कि 8-10 दिन से यही हो रहा है। कभी गैप अप, कभी गैप डाउन। अब आप लकी हो तो आपके फेवर में होगा, अगर आप अनलकी है तो आपके अगेंस्ट में हो जाएगा गैप डाउन, गैप अप। ओके? तो उसके हिसाब से प्लान करिएगा। मेरा प्लानिंग बस इतना ही रहता है एज़ पर द इंट्राडे। ओके, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं इंट्राडे में ही इंडेक्स को प्ले करती हूँ। स्टॉक्स को कर सकती हूँ लेकिन इंडेक्स को नहीं, और स्पेशली ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए, मैं थोड़ा-सा ना ऑप्शन चेन पे आकर के आपको प्रीमियम का कुछ डेटा बता रही हूँ, ओके? आप इस चीज़ को थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देखिए और ध्यान से समझिए कि अभी गेम हो क्या रहा है। देखो,
17 मार्च को इसकी एक्सपायरी है और 640 पे स्पॉट है और 667 पे इसका सिंथेटिक फ्यूचर है। और उसके हिसाब से अगर मैं 650 का प्रीमियम देखूँ तो 260 और 240 इन दोनों के साइड में अभी भी प्रीमियम जो दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के साइड में अभी भी प्रीमियम ह्यूज है। क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो फिर से 22 के ऊपर गया है, 22 के ऊपर। देखो आज गया 22 के ऊपर यहाँ पर। तो अगर ये जब तक से 2019 को होल्ड कर रहा है, मेरे को वॉलेटिलिटी अभी भी पीक पे दिख रही है। तो उसके हिसाब से हमें प्रीमियम प्राइस एक्सपेंसिव है। तो प्रीमियम में एक चीज ध्यान रखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो कॉल साइड के प्रीमियम भी स्पाइक कर रहे हैं और पुट साइड के प्रीमियम भी स्पाइक कर रहे हैं। तो कोशिश वही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं जो देख रही हूँ 23,600 का एट द मनी में, यहाँ पर 260 इसके नीचे पूरी तरीके से ये डंप हो जाएगा और फिर से सेलर के ग्रिप में आएगा। यहाँ पे देखिए आ रहा है ना, तो फिर ये डेड हो जाएगा 23,600 का कॉल, पूरी तरीके से डेड। सेम मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा सा ये डाउन साइड होकर के अभी ये इसके ऊपर है, तो 200 के ऊपर है ये प्रीमियम, तब तक से थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन सेलर डर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका, ओके, इस चीज को। सेम सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई और यहाँ पर 76 को होल्ड किया है मार्केट ने। सेम इसका भी वही स्टोरी है। 76 की अगर एक्सपायरी के हिसाब से आज क्लोजिंग है तो मेरे को लगता है कि 75,480 पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ पे। 75,480 पहला डाउन साइड का, इतना। उसके बाद आप ट्रेल करिएगा। नीचे का व्यू तभी ऊपर का व्यू तभी आएगा जब ये 420 के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर, तभी जाकर के आप कोई फ्रेश लॉन्ग लाना। अब देखो यहाँ से ना 76 से 400 क्या है, एक 400 350 पॉइंट का गैप हो गया, रेंज हो गया। हो सकता है कि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो और यहाँ तक पहुंच जाए, हो सकता है। तो ये अभी भी रेजिस्टेंस है, जब तक से इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस वीक हो गया, नहीं, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन करके फॉल आता है कंटिन्यू, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक के डोर ओपन है और उसके हिसाब से फिर आप 220 तक का भी डोर ले जा सकते हो यहाँ तक। तो इसके हिसाब से ट्रेल करते जाइए आप, ओके। अब निफ्टी बैंक में देखो, आज मैं एक स्टोरी बताती हूँ। आज बहुत टाइम तक से रिलायंस ने और आपके आईटी सेक्टर ने मार्केट को होल्ड किया था, बहुत टाइम तक। लेकिन मॉर्निंग से ही निफ्टी बैंक के कोई भी कंपोनेंट्स इवन की मूवमेंट भी नहीं थी। क्यों मैं कह रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। एक्सिस बैंक का देखिए, ये सुबह से ही डाउन ट्रेंड में, ये देख रहे हो ना आप, देखिए सुबह से ही डाउन ट्रेंड में। अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूँ, यहाँ पे देखिए ये सुबह से ही जहां खुला इसी जगह से ऊपर नीचे फिर फॉल। सिर्फ एचडीएफसी बैंक अपने आप को हल्का सा ग्रीन किया और यहाँ पे मोमेंटम में पॉजिटिव रखा, लेकिन स्पीड मोमेंटम सब यहीं पे खत्म, जहां पे इसका हाई बना उसी जगह पे स्टक। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये दिखाते हैं कि बैंकिंग में अभी भी प्रेशर है या डरे हुए हैं, जो इसको मतलब या तो साइडवेज रख दे रहे हैं या निगेटिव कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से निगेटिव है सेंटीमेंट वगैरह बैंकिंग को लेकर की, इन्फ्लेशन वगैरह। तो एक चीज याद रखो, ये जो एरिया है ना आपका, ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे मार्क करिए, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली पहले जो सपोर्ट था अभी आज वही रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से ये लेवल पूरे तरीके से रेजिस्टेंस है। अगर इसके नीचे या 55,000 के ऊपर, ये एक रेंज है। अगर इस रेंज के नीचे जाएगा तो आराम से 300-400 पॉइंट का मूव इजीली देगा और मेरा व्यू अब 700 का नहीं होगा, अब सीधे 620 तक का होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ तक इजीली मूव करेगा। और इसके नीचे जाएगा तो फिर आप 200-250 पॉइंट को ऐड कर लीजिए और ट्रेल करते जाइए, क्योंकि मूवमेंट है, अभी मार्केट वोलेटाइल है। और इंट्राडे ट्रेडर को, ऑप्शन ट्रेडर को क्या चाहिए, वोलेटिलिटी ही चाहिए कि भाई ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए, बस मार्केट चलता हुआ रहे ताकि प्रीमियम चले। और प्रीमियम चलेंगे तभी ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, दोनों के पैसे बनते हैं। अगर ऑप्शन सेलर है तो डायरेक्शनल के हिसाब से प्ले करेगा और ऑप्शन बायर है तो भी वो अपने पोजीशन अपने डायरेक्शन के हिसाब से प्ले करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन अगर आपका वॉलेटिलिटी नहीं है, प्रीमियम में टाइम वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन सेलर हो या बायर हो किसी के पैसे नहीं बनते हैं। अच्छा ही अब अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बट अपना सेफ प्ले करके रिस्क को मैनेज करके प्ले करिए, ओके। अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी की भी डिस्कस करूं, देखो
गिफ्ट निफ्टी जो कल पूरी तरीके से एक रेंज में साइडवेज होकर के लो बना के क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, ठीक है? अब इसी जगह पे एग्ज़ैक्टली मार्केट ने हाई बनाया और वहाँ से रिजेक्शन दिया। अब गिफ्ट निफ्टी का इशारा यही कह रहा है कि देखो अभी तक तो रेजिस्टेंस है। अब कल ओपनिंग बताएगा कि मार्केट का एक्टिविटी क्या है, क्योंकि मार्केट की एक्टिविटी के हिसाब से डाउन साइड यहाँ पर गया और उसके बाद यहाँ से पुल बैक आया। अब ये चीज़ें आप देखो सपोर्ट से यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। अब उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस एक बार बना चुका है, तो शायद मार्केट एक बार के लिए फॉल फिर से गिफ्ट निफ्टी कल करे इसके नीचे। तो वो कल सुबह उसको ट्रैक करेंगे। अभी तो ओवरनाइट है, तो इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट कैसा रिएक्ट करेंगे, डाउ फ्यूचर्स कैसा करेगा, कहाँ से क्या न्यूज़ आएगी, वो रिएक्शन होगा। अभी गिफ्ट निफ्टी से कोई हिंट नहीं मिलेगा। ओके? तो चिल करिए शाम तक और कल सुबह ट्रैक करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट को देखेंगे। ओके? चलिए एन्जॉय करिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से जॉइन करिएगा। ओके? थैंक यू।